हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए हम बात करते हैं एक सफ़ेद दाग के बारे में। दोस्तों, आज के दौर में बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि सफ़ेद दाग की समस्या बहुत कुछ तेज़ी से ही बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि ज़्यादा लापरवाही के कारण भी अपना वो रेशू पकड़ लेता है सफ़ेद दाग। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि आखिर किस वजह से वो अपना मतलब प्रगति में रहता है लोगों को लापरवाही करने के बाद। तो हम एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं आपको कि किसकी वजह से ये अपना एक रेशू पकड़ता है। एक मेलेनिन नामक की वजह से ये तेज़ी से उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस नमक की वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हाँ ये कौन सा नमक है और ये कौन सा नमक की वजह से ये अपना एक रेशू बना लेता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन इसके विषय में जानना ज़रूरी है क्योंकि सफ़ेद दाग एक ऐसी समस्या है कि बहुत सारे लोग जो है कि अपने उस सफ़ेद दाग को लेकर के बढ़िया बढ़िया जगहों पे बहुत सारे समाज जो है इकट्ठा रहता है, वहाँ पर उसकी वजह से व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है शर्म की वजह से कि हमको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है। आप शुरुआत में ज़्यादातर ध्यान दें कि इसको हम कैसे रोकें। ठीक है, और सबसे पहले हमको जानकारी ये मतलब होना चाहिए कि इसमें चुप ना हो। जब देखें कि ऐसी समस्या बढ़ रही है तो इसमें चुप ना है, डॉक्टर से तुरंत मिले, कुछ सुझाव ले, कुछ ट्रीटमेंट अपना कराएं। उससे ना हो तो कुछ अपना टेस्ट करवा कर इलाज कराएं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति को थोड़ा अपने से भी जानकारी लेना है कि आखिर इसका कुछ वजह क्या है। थोड़ा सा डॉक्टर से अपना लेकर सलाह लें कि किस कमी से हो रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें। और दोस्तों, आइए हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसी कुछ कमियां हैं जो हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फोलिक एसिड है, ठीक है, विटामिन B12 है। ठीक है, तो कुछ ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान रखना है कि इस पे हम मतलब इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो कुछ ऐसी बड़ी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और कुछ इसके और भी मतलब पहचान है कि सबसे पहले तो स्किन से शुरुआत होता है। स्किन पे छोटा छोटा चकत्ते वाइट टाइप के पड़ जाते हैं। इस विटिलिगो से बचने के लिए कुछ घरेलू अपना जो नुस्खा है उसको भी थोड़ा जानकारी ले लेना है। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं कि कुछ एक घरेलू भी उपचार है। जैसे मान लीजिए कि एक अमलतास का एक पेड़ होता है। ठीक है, उस अमलतास के पेड़ को जो आप जाइएगा वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पे जो पेड़ जो उसका होता है ना, तो जड़ है। ठीक है, उस जड़ में से अमलतास का जड़ ले करके आप लेकर आए घर पे, और उसको क्या करें कि आप थोड़ा सा एक पत्थर रहेगा, पत्थर पे थोड़ा पानी ले लें, 2-4 बूंद गिरा लें। गिराने के बाद उस पर उसका जो जड़ होता है ना उस पर आप घसीए। ठीक है, आप उस पर उसका जड़ जब घसीएगा तो उस अमलतास का जो जड़ होता है ना उसमें से कुछ ऐसी कुछ तत्व है जो कि निकल करके उस पत्थर पे आएगा, और उस जहाँ पे आपका विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, उस पर क्या करके उस पर आप लेप लगाएं। ठीक है, और लेप लगाएं आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ मतलब खाद्य पदार्थ है उसको आप थोड़ा सा खाद्य पदार्थ पर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि कुछ और भी सारा इसका कारण भी है कि बहुत सारे व्यक्ति है कि खान पान का थोड़ा सा सावधानी न रखने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि कुछ देर पहले मछली खाया और मछली खाने के बाद से फिर आधा घंटा 1 घंटा या 10 मिनट बाद से जा कर के दूध खा लिया, दही खा लिया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि विटिलिगो कुछ अपना रूप पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसमें मिलेनों की कमी कुछ वैसी खाद्य पदार्थ से भी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इसीलिए कहते हैं कि कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ लेकर के कुछ अपने बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, और उस बैलेंस जब सही रहेगा तो कुछ विटामिन्स भी नहीं कम होगी और उसके बाद से ऐसी जो रोग है उत्पन्न भी नहीं होगा।
इस पे थोड़ा जानकारी आपको लेना है, ठीक है। कुछ छोटी मोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा ना, बहुत सारे लोगों के खान पान की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप उस उपचार को आप इस्तेमाल करें, और कुछ ऐसी विटामिन्स है उसको आप अपनी डाइट में लें, और उससे आप इस रोगों से मतलब दूर रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।